नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। इस भाग में हम लोग पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बारे में जानेंगे और मेनली इस भाग के अंतर्गत हम पुरुषत्व से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, पुरुषत्व और स्त्रीत्व इस पुरुष और स्त्री की विशेषताओं को संदर्भित करते हैं। पुरुषत्व और स्त्रीत्व को एक ही आयाम के विपरीत छोर के रूप में माना गया है, जिसमें एक चरम पर पुरुषत्व और दूसरे में स्त्रीत्व है। स्त्रियों और पुरुषों में जो भिन्नता होती है वही जैसे विषय को प्रोत्साहित करते हैं। पुरुषों का संबंध पुरुषत्व से और स्त्रियों का संबंध स्त्रीत्व से होता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व का निर्माण शरीर की बनावट पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व का जो निर्माण है वह सामाजिक कारणों या सामाजिक संबंधों के कारण होता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे। पुरुषत्व और स्त्रीत्व किसी भी समय किसी भी समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित व्यवहारों और अर्थों को संदर्भित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज जो होता है वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व से जुड़े हुए कार्यों की ही अपेक्षा करता है, पुरुषों से और महिलाओं से भी। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर कार्य क्षेत्र के बारे में ही हम लेते हैं तो इंजीनियरिंग, पुलिस, राजनीति, सशस्त्र बल, इसमें अधिक पुरुष शामिल होते हैं महिलाओं की अपेक्षा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व के विभिन्न लक्षण होते हैं जिनकी वजह से उनकी पहचान होती है और वह उनके स्वभाव से ही परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम लोग देखते हैं कि गुलाबी रंग जो होता है, पिंक कलर, वो स्त्रीत्व को दर्शाता है। जैसे बचपन में भी अगर हम लोग छोटे बच्चे के लिए कपड़ा लेना होता है, अगर लड़की के लिए छोटी बच्ची के लिए कपड़ा लेना होता है तो हम लोग पिंक कलर का चुनाव करते हैं जो कि एक स्त्रीत्व को दर्शाता है। वहीं नीला रंग जो होता है, ब्लू कलर, वह पुरुषत्व को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर मजबूत और कठोर होना पुरुषत्व को और कमज़ोर और विनम्र होना स्त्रीत्व को दर्शाता है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनका निष्कर्ष यही निकलता है कि पुरुष हमेशा से ही महिलाओं पर हावी रहने की कोशिश करता है और हमेशा से ही स्त्री को अपने अधीन समझता है। सबसे पहले हम लोग पुरुषत्व यानी कि मैस्कुलिनिटी के अर्थ को पहले समझेंगे। मैस्कुलिनिटी शब्द लैटिन भाषा के मैस्कुलस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है पुरुष के योग्य, वर्दी ऑफ ए मैन। मैस्कुलिनिटी को हम मैनहुड या मैनलीनेस भी कहते हैं, जो लड़कों और पुरुषों से जुड़ी हुई विशेषताओं और व्यवहारों या गुणों का योग होता है। पुरुषत्व सामाजिक रूप से निर्मित होता है। कुछ शोध यह इंगित करते हैं कि पुरुषत्व के कुछ व्यवहार जो होते हैं वे जैविक रूप से प्रभावित होते हैं। अब हम पुरुषत्व के शब्दकोशीय अर्थ को समझेंगे। उनके अनुसार पुरुषों का परंपरागत गुणों से युक्त होना, जैसे साहसी, स्वस्थ और बहादुर होना पुरुषत्व कहलाता है। ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी, मैस्कुलिनिटी मीन्स पोजेशन ऑफ क्वालिटीज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ मैन लाइक हैंडसम, मसल, ड्राइवन एंड ब्रेव। अब हम अगली
परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, जो है बैरन के अनुसार। इनके अनुसार पुरुषत्व लिंग भूमिका पहचान की एक चरम सीमा है, जिसमें नर भूमिका के परंपरागत रूप का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। इसमें स्त्रियों के प्रति निर्दयी व्यवहार सम्मिलित है। अकॉर्डिंग टू बैरन, हाइपर मैस्कुलिनिटी इज एन एक्सट्रीम जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ एन एक्साग्रेटेड वर्सन ऑफ द ट्रेडिशनल मेल रोल। It includes the callous sexual attributes towards women। कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग भूमिका पहचान में नर की जो भूमिका होती है वो महिला की अपेक्षा ऊंची होती है और इसकी भूमिका को परंपरागत रूप से हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही किया जाता है, महिलाओं की उपेक्षा ही की जाती है। इसमें स्त्रियों के प्रति निर्दयी व्यवहार सम्मिलित होते हैं। अब हम पुरुषत्व से जुड़े लिंग संबंधी मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हम लोग देखेंगे कि पुरुषत्व से जुड़े कौन कौन से लिंग संबंधी मुद्दे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वह है कम आयु में विवाह, अर्ली मैरिज। नंबर 2 है आयु में अंतर, डिफरेंस इन एज। नंबर 3 है पुरुष प्रभुत्व, मेल डोमिनेंस। नंबर 4 है दहेज प्रथा, डॉरी। नंबर 5 है आक्रामक स्वभाव, एग्रेसिव नेचर। सर्वप्रथम हम लोग सबसे पहले प्रथम मुद्दे की बात करते हैं, जो कि है कम आयु में विवाह, अर्ली मैरिज। भारत सरकार ने बाल विवाह को अवैध घोषित कर रखा है, परंतु अभी भी भारत के कुछ राज्यों में बाल विवाह जो है वो प्रचलित है। जहाँ भी अभी पुरुष प्रधान समाज प्रणाली प्रचलित है, वहाँ लड़कों को बालिग होने से पहले ही विवाह कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है आयु में अंतर, डिफरेंस इन एज। प्रायः यह देखा गया है कि वर की आयु वधू की आयु से बहुत अधिक होती है, फिर भी ऐसे विवाह को समाज में स्वीकृति मिल जाती है। यह पुरुष प्रभुत्व का ही एक परिणाम है। तीसरा जो मुद्दा है हमारा वह है पुरुष प्रभुत्व, मेल डोमिनेंस। पुरुष प्रभुत्व के कारण ही पुरुष महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह दुर्व्यवहार यात्रा के दौरान या अन्य कामों में भी देखा जा सकता है, चाहे वो घर के कामों में हो, चाहे वो बाहर के कामों में ही हो। हमेशा पुरुष को ही अधिक प्रभुत्व मिला है। नेक्स्ट हमारा है दहेज प्रथा, डॉरी। इस बात से सब कोई वाकिफ़ है कि शादी के समय लड़के के माता पिता द्वारा लड़की के माता पिता से दहेज की मांग की जाती है। लड़की के माता पिता के लिए यह बहुत बड़ी समस्या होती है। कभी कभी न देने की स्थिति में लड़की को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन हम लोग खबरों में यह सुनते हैं कि दहेज के कारण लड़की को जला दिया गया, उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं हम लोग देखते आ रहे हैं। हम पुरुषत्व के अगले मुद्दे की बात करेंगे, जो कि है आक्रामक स्वभाव। प्रायः जो पुरुष होते हैं वो आक्रामक स्वभाव के होते हैं, एग्रेसिव नेचर के। दाम्पत्य जीवन में नर हमेशा से ही प्रभावशाली रहा है। वह अपनी पत्नी के घरेलू कामों में कभी सहयोग नहीं करता है। वह उसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने भी नहीं देता है। अगर किसी प्रकार का निर्णय लेना भी होता है तो वह स्वयं लेता है, स्त्रियों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व का जो निर्माण होता है वो समाज के द्वारा ही होता है। इसके पश्चात हम लोगों ने पुरुषत्व के अर्थ और एवं परिभाषा के बारे में जाना, और उसके पश्चात हम लोग पुरुषत्व से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी जाना। अगले वीडियो में हम पुरुषत्व के विशेषताओं को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।